वेल गाइज, तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट एफएन मीडिया। और गाइज, इस वीडियो के अंदर हम एईडब्ल्यू के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। गाइज, एईडब्ल्यू के मल्टीपल रेसलर्स के एईडब्ल्यू को लीव करने के बाद अब डार्क ऑर्डर का एक और मेंबर एईडब्ल्यू को पॉसिबली लीव करने वाला है। और गाइज, एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के ब्लॉकबस्टर फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के बाद टोनी खान ने फॉरबिडन डोर के बाय रेट को रिवील कर दिया है। तो गाइज, वहीं विल ऑस्प्रे और ऑरेंज कैडी के 5 स्टार मैच के बाद एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर इस मैच को लेकर कैसा रिएक्शन था, इसको लेकर मेरे पास आपके लिए मेजर अपडेट है। और गाइज, एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के बैक स्टेज के ऊपर एमएमए सुपरस्टार क्रिस साइबोर्ग मौजूद थी। तो गाइज, वहीं टोनी खान के मीडिया स्क्रम में रेसलर्स के गले मिलने को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बड़ा कंट्रोवर्सी हो चुका है। और गाइज, एईडब्ल्यू प्रेसिडेंट टोनी खान ने एक बार फिर से एमजेएफ के रिटर्न को लेकर मीडिया को बिल्कुल ही मना कर दिया है। वेल गाइज, अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जानने के हैं तो गाइज आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज, जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज, चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज, सबसे पहले बात करते हैं एईडब्ल्यू के रेसलर्स के कंपनी को लीव करने की। वेल गाइज, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, एईडब्ल्यू जितना रेसलर्स को साइन करती जा रही गए, एईडब्ल्यू वैसे करती जा रही गए, जहां पर पिछले कुछ महीनों के अंदर एईडब्ल्यू ने मार्को स्टंट, एईडब्ल्यू सुपरस्टार जोई जनेला और डार्क ऑर्डर के फॉर्मर मेंबर स्टू ग्रेसन को कंपनी से बाहर कर दिया है। बट गाइज, यहीं अब इन सभी रेसलर्स के कंपनी से बाहर होने के बाद डार्क ऑर्डर के एक और मेंबर ने एईडब्ल्यू से उनके डिपार्चर को टीच कर दिया है। और गाइज, इस बार ये मेंबर और कोई नहीं बल्कि डार्क ऑर्डर के मेंबर 5 एलन एंजल्स हैं। और गाइज, इस हफ्ते एलन एंजल्स ने सोशल मीडिया के ऊपर एईडब्ल्यू से उनके एग्जिट को लेकर एक बहुत ही सिंपल ट्वीट किया है, जहां पर एलन एंजल्स ने ट्वीट करके ये कहा है कि वो उनके रेसलिंग करियर के फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और गाइज, वो अब उनके रेसलिंग करियर का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और गाइज, यहाँ पर एलन एंजल्स के इस ट्वीट के बाद अब मल्टीपल सोर्सेज का ये मानना है कि एलन एंजल्स का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है। और गाइज, वो अब एईडब्ल्यू कंपनी को लीव कर चुके हैं। वेल गाइज, यहाँ पर अभी तक एईडब्ल्यू ने ये कंफर्म नहीं किया है कि एलन एंजल्स ने एईडब्ल्यू को लीव किया है या नहीं, क्योंकि गाइज अभी एईडब्ल्यू के ऑफिशियल रोस्टर पेज के ऊपर एलन एंजल्स की पिक्चर शो हो रही है। और गाइज, अभी तक एईडब्ल्यू की तरफ से एलन एंजल्स के डिपार्चर को अनाउंस नहीं किया गया है। वेल गाइज, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि एलन एंजल्स सच में एईडब्ल्यू को लीव करते हैं या नहीं। बट अगर बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू की, तो गाइज यहीं एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के ऊपर विल ऑस्प्रे और ऑरेंज कैडी के ब्लॉकबस्टर मैच के बाद अब फॉरबिडन डोर की बैक स्टेज पर इस मैच को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने कंफर्म किया है कि जब फॉरबिडन डोर पर विल ऑस्प्रे और ऑरेंज कैडी का मैच हो रहा था और गाइज जब इस मैच के अंदर ये दोनों पूरी तरह से आग लगा रहे थे, तो गाइज यहां पर फॉरबिडन डोर के बैक स्टेज के ऊपर एईडब्ल्यू के बहुत सारे रेसलर शॉक हो चुके थे। और गाइज, यहां पर एईडब्ल्यू के बहुत सारे टैलेंट्स को नहीं लग रहा था कि ऑस्प्रे और ऑरेंज कैडी का ये मैच इतना ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। और गाइज, जिस तरीके से फॉरबिडन डोर के ऊपर विल ऑस्प्रे और ऑरेंज कैडी ने रेसल किया है, उस चीज को देखकर बैक स्टेज पर बहुत ही ज्यादा कियोस मच गया था। और गाइज, एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर इस मैच को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट थी। वेल गाइज, मैं एईडब्ल्यू के टैलेंट की भावनाओं को पूरी तरह से समझता हूं, क्योंकि गाइज मैं भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऑस्प्रे और कैडी का मैच इतना ज्यादा बेटर होगा। बट अगर बात करें यहाँ पर बैक स्टेज की, तो गाइज अगर आपको नहीं मालूम है तो गाइज मैं आपको बता दूं, एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के बैक स्टेज के ऊपर रेसलिंग इंडस्ट्री के बाहर के काफी सारे सेलिब्रिटी मौजूद थे। और गाइज, क्योंकि ये पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर अब तक का बिगेस्ट पेपर व्यू था, तो गाइज इसीलिए बैक स्टेज के ऊपर हमें काफी सारे सेलिब्रिटी देखने को मिलेंगे। और गाइज, इन्हीं सेलिब्रिटी में से एक सेलिब्रिटी एमएमए की फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन क्रिस साइबोर्ग हैं। और गाइज, यहाँ पर क्रिस साइबोर्ग ने टोनी खान के साथ सोशल मीडिया पर उनके पिक्चर को पोस्ट करके खुद इस चीज को कंफर्म किया है कि वो फॉरबिडन डोर के बैक स्टेज एरिया पर मौजूद थी, क्योंकि गाइज यहाँ पर ये पेपर व्यू एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू का पेपर व्यू था। और गाइज, डेफिनेटली एमएमए सुपरस्टार एनजेपीडब्ल्यू के काफी बड़े फैन होते गए। और गाइज, यहाँ पर क्रिस साइबोर्ग एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर फॉरबिडन डोर पेपर व्यू को देखने के लिए स्पेशली पहुंची थी। वेल गाइज, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्रिस साइबोर्ग के टोनी खान से मिलने के बाद टोनी खान क्रिस साइबोर्ग को पॉसिबली एईडब्ल्यू में ला पाते हैं या नहीं, क्योंकि गाइज यहाँ पर पहले भी इस चीज को लेकर रूमर चल चुकी
की गई कि क्रिस साइबोर्ग पॉसिबली WWE या फिर AEW में से किसी एक कंपनी को ज्वाइन कर सकती है। वेल गाइज, अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि साइबोर्ग AEW को फ्यूचर में ज्वाइन करेंगे या नहीं। बट गाइज, जहां तक बात रही फॉरबिडन डोर की, तो गाइज AEW और NJPW फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के मीडिया स्क्रम के अंदर जब टोनी खान मीडिया के साथ बात कर रहे थे, तो गाइज यहाँ पर मीडिया ने टोनी खान से MJF के स्टेटस को लेकर पूछा था। और गाइज यहाँ पर मीडिया ने टोनी खान से पूछा था कि MJF के AEW में करंट क्या स्टेटस है और गाइज MJF AEW पर वापसी कब करेंगे। और गाइज यहाँ पर अब टोनी खान ने मीडिया को जवाब देते हुए कहा है कि टोनी खान MJF को लेकर कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहते गए। और गाइज AEW में MJF का फ्यूचर क्या होगा, ये चीज अभी टोनी खान को भी नहीं पता है। और गाइज यहाँ पर टोनी खान ने एक बार फिर से मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया है। और गाइज यहाँ पर AEW के अंदर MJF उनका रिटर्न कब करेंगे, ये चीज अभी भी क्लियर नहीं हो रही है। वेल गाइज, ये तो अब आने वाला टाइम बताएगा कि MJF AEW में कभी रिटर्न होंगे भी या नहीं। बट गाइज, जहां तक बात रही टोनी खान के मीडिया स्क्रम की, तो गाइज अगर आप लोगों ने AEW का ये मीडिया स्क्रम देखा है, तो गाइज आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर इस मीडिया स्क्रम के ऊपर टोनी खान AEW के काफी सारे रेसलर से गले मिल रहे थे। और गाइज यहाँ पर जॉन मॉक्सली, काजुचिका ओकाडा और कोरियो कोस्टंगली, इन सभी रेसलर के साथ टोनी खान काफी इंस्टेंटली गले मिल रहे थे। और गाइज यही अब टोनी खान के रेसलर को ऐसे गले मिलने को लेकर WWE के कुछ चूतिया लोगों ने काफी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी गई, जहां पर WWE लीजेंड डच मिचेल और WWE लीजेंड विंस रूसो ने सोशल मीडिया पर टोनी खान को मॉक करने की कोशिश की गई। और गाइज यहाँ पर WWE के हॉल ऑफ फेमर्स का मानना है कि टोनी खान जिस तरीके से मीडिया स्क्रम पर बिहेव कर रहे थे, वो बहुत ही ज्यादा बेकार और बेहुदा बिहेवियर था। और गाइज यहाँ पर WWE के इन लीजेंड्स का मानना है कि टोनी खान का रेसलर्स को इस तरीके से हक करना रेसलर्स को भी एम्बैरेस कर रहा था। और गाइज यहाँ पर WWE के फॉर्मर राइटर विंस रूसो ने तो यहाँ तक कह दिया है कि WWE चेयरमैन विंस मैकमैन कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करते गए। और गाइज विंस मैकमैन कभी भी रेसलर्स को ऐसे हक नहीं करते गए। वेल गाइज यहाँ पर WWE के लीजेंड्स के ऐसा कहने के बाद अब AEW के हेटर्स को टोनी खान को मॉक करने का एक और मौका मिल गया है। और गाइज यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर AEW के हेटर्स ने टोनी खान को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। बट गाइज यहीं अब हेटर्स के ऐसे ट्रोल करने के बाद AEW, NJPW और इम्पैक्ट रेसलिंग के काफी सारे रेसलर टोनी खान के सपोर्ट में उतर चुके गए। और गाइज यहाँ पर इम्पैक्ट रेसलिंग सुपरस्टार जोर्डन ग्रेस का ये कहना है कि वो भी उनके रेसलिंग करियर के अंदर टोनी खान जैसे बॉस को चाहेंगी। और गाइज यहाँ पर NJPW के रेसलर्स का भी कहना है कि उन्होंने टोनी खान जैसे इंसान को अभी तक नहीं देखा है। और गाइज यहाँ पर टोनी खान का रेसलर को ऐसे हक करना टोनी खान ये दिखा रहे गए कि वो रेसलर को कितना पसंद करते गए। और गाइज यहाँ पर टोनी खान के रेसलर को ऐसे हक करने में कहीं भी कोई भी गलती नहीं गए। वेल गाइज, मैं इन रेसलर्स की बातों से पूरी तरह से एग्री करता हूँ, क्योंकि गाइज मुझे भी लगता है कि टोनी खान का रेसलर से ऐसे हक करना टोनी खान की कोई भी गलती नहीं गए। और गाइज मैं भी अगर एक रेसलिंग कंपनी का चेयरमैन होता और गाइज मैं अपने फेवरेट रेसलर को अपने सामने देखता, तो गाइज शायद मैं भी कुछ ऐसा ही बिहेव करता। बट गाइज यहाँ पर हेटर्स का काम है ट्रोल करना, और गाइज वो तो हमेशा ही ट्रोल करेंगे। तो गाइज इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप ऐसे बेहुदा लोगों की बातों को इग्नोर करें। बट अगर बात करें यहाँ पर फॉरबिडन डोर की, तो गाइज यही टोनी खान ने मीडिया स्क्रम के अंदर फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के अर्ली बाय रेट को रिवील कर दिया है। और अगर बात करें यहाँ पर बाय रेट की, तो गाइज जैसा कि मैंने आपको फॉरबिडन डोर के पहले बताया था कि रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने ये कहा था कि अगर फॉरबिडन डोर पेपर व्यू 100 के बाय रेट नहीं ला पाता है, तो गाइज ये पेपर व्यू एक बहुत ही बड़ा फ्लॉप पेपर व्यू होगा। क्योंकि गाइज अगर इस पेपर व्यू की बाय रेट 100 के से ऊपर नहीं जाती गए, तो गाइज इस पेपर व्यू से AEW और NJPW को उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। बट गाइज यहीं अब टोनी खान ने कंफर्म कर दिया है कि फॉरबिडन डोर की अर्ली बाय रेट ऑलरेडी 100K को पार कर चुके गए। और गाइज AEW और NJPW के इस पेपर व्यू ने ऑलरेडी 100K बाय रेट को तोड़ दिया है। और गाइज यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल ही क्लियर है कि ये पेपर व्यू एक बहुत ही सक्सेसफुल पेपर व्यू रहा है। और गाइज AEW और NJPW के मल्टीपल रेसलर के इंजर्ड होने के बाद भी ये पेपर व्यू AEW के वन ऑफ द ब्लॉकबस्टर पेपर व्यू में से एक बन चुका है। वेल गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि टोनी खान और ताकामी ओबराय इस पेपर व्यू को दोबारा कब करते गए। बट गाइज आपको क्या लगता है, AEW को फॉरबिडन डोर पेपर व्यू को दोबारा कराना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।